पर्सन जिसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, सबसे ज्यादा एक्टिव। तो दोस्तों आइए बातचीत करते हैं। www.keyboard.in इसकी वेबसाइट है जिसपे आप जाकर के सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी है, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी है। और एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो जिसको कह सकते हैं एक्सचेंज। जो हमें क्या करता है, दिस इज प्रोवाइड ए सेविंग अकाउंट ओपन, या ये हमें एक सेविंग अकाउंट ओपन करने का सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म पे हमें सेविंग अकाउंट ओपन करने का मौका देता है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है? ओनली 500 रुपीज वन टाइम इन लाइफ। यानी 500 रुपये आपको जीवन में एक बार यहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है। और उसके पश्चात आप, सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये जो 500 रुपीज हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है कि कीबो कॉइन्स मिलते हैं, जो लाइव रेट है, लाइव रेट के अकॉर्डिंग हमें उस वैल्यू का कीबो कॉइन जनरेट हो जाता है। लाइव रेट की बात करें तो दोस्तों ये 50 पैसे से शुरू हुआ था आज से 1 साल पहले, और आज 111 रुपये 15 पैसे हो चुका है। आज का लाइव रेट जो है 111 रुपये 15 पैसे हो चुका है। तो लाइव रेट के अकॉर्डिंग 4.43 कॉइन्स हमें यहाँ जनरेट हो जाते हैं। यानी ये कीबो कॉइन है जो हमारे फ्यूचर के लिए एक एसेट बन जाते हैं दोस्तों। और ये जो 500 रुपीज के अंदर जो हमें कीबो कॉइन मिलते हैं, जिसको रजिस्ट्रेशन कॉइन, रजिस्ट्रेशन रेफरल कॉइन बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कॉइन जो मिलते हैं वो 100 डेज के लिए स्टेकिंग पे रहते हैं। यानी इस अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए 100 डेज ये हमारे इस अकाउंट में होल्ड रहते हैं। 100 डेज के बाद में ये रिलीज हो जाते हैं, जिनको हम ये सेलेबल कॉइन में चले जाते हैं, यानी नॉन स्टेकेबल हो जाते हैं। और वहां से हम इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सचेंज पे जाकर के सेल आउट कर सकते हैं। और जो भी लाइव रेट होगा उस लाइव रेट के अकॉर्डिंग हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है दोस्तों। यानी आप आज से 1 साल पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें 1 साल पहले किसी साथी ने 50 पैसे का एक कॉइन था, क्या था? 50 पैसे का एक कॉइन था। अगर किसी साथी ने 500 रुपीज से ज्वाइन किया तो उसको कितना कॉइन आया दोस्तों? 1,000 कॉइन। कितना आया? 1,000 कीबो कॉइन। आज तक उस व्यक्ति ने अगर पेशेंस रखा, आज तक उसने पेशेंस रखा, और आज उस व्यक्ति ने इस वैल्यू को अगर जनरेट किया है, तो दोस्तों आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 1,000 कॉइन मल्टीप्लाई 111.15 रुपए का उसका लाइव रेट है, तो कितना हो गया? आप खुद लगा सकते हैं। 111.15 यानी 1,11,150 रुपए। यानी उसका 500 रुपीज 1 साल के अंदर 1 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। ये है पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, पावर ऑफ कीबो कॉइन। तो ये एक ग्रोथ है दोस्तों, ये रियल ग्रोथ है। मैं कोई फेक आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ, कोई आपको ये मतलब एक विजन नहीं बता रहा हूँ कि ये होने वाला है। ये हो चुका है। जिसने साथी ने आज से 1 साल पहले ये काम किया था, 500 रुपीज लगा करके आईडी एक्टिवेशन की थी, उस साथी को ये कॉइन मिले हैं। तो ये वैल्यूएशन जनरेट हुई है। और दोस्तों बहुत से साथी हैं, बहुत से 95% पर्सन है दोस्तों जिनका 4 to 5 मल्टीप्लाई, मतलब 4 से 5 गुना पैसा उनका हुआ है। क्योंकि लाइव रेट जो है दोस्तों इतना ग्रोथ हुआ है, लगातार ग्रोथ इस सिस्टम की हुई है। तो आप बातचीत करते हैं दोस्तों, यही कॉइन हमें जनरेट होता है, इसको 100 दिन के बाद हम रिलीज कर लेते हैं। अब बातचीत करते हैं दोस्तों लाइव रेट की। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया 0.50 से शुरू हुआ था, उसके बाद 5 रुपीज में गया, फिर 15 रुपए में गया, फिर 23 रुपए तक गया, फिर 25 रुपए में, फिर 33 रुपए, फिर 49 रुपए, और फिर 81 रुपए और 79 पैसे, और अब 111 रुपए 15 पैसे इसका लाइव रेट है दोस्तों। इस तरीके से इसकी रेट की लगातार ग्रोथ हुई है। और अब दोस्तों बातचीत करते हैं इसके अंदर और सर्विस हमें क्या मिलती है। अब हमने इस सिस्टम के साथ यानी कीबो प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन कर लिया। सबसे पहली फैसिलिटी मैंने आपको बताया, सबसे पहली सुविधा मिलती है वो ये मिलती है कि उसी वैल्यू का हमें कीबो कॉइन मिल जाता है। यानी कीबो एक्सचेंज पे ही कीबो का कॉइन जो है खुद का बहुत बड़ी वैल्यू के साथ जनरेट हुआ है। तो उस कीबो कॉइन को इन फ्यूचर के एसेट के रूप में हम रख सकते हैं, या इसको 100 डेज के बाद में वापस इसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमें फैसिलिटी क्या मिलेगी दोस्तों, जो हमने अकाउंट ओपन किया है सेविंग अकाउंट, उसमें हमें डेली एड व्यू का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? डेली एड व्यू का ऑप्शन मिलेगा, जो आने वाले 31 मार्च 2023 तक ही वैलिड रहेगा।
यानी 31 मार्च तक हम लगातार डेली अपनी आईडी ओपन करेंगे और हम एड व्यू करेंगे, तो हमें क्या होगा, डेली 2 कॉइन जनरेट होंगे। क्या होंगे दोस्तों, डेली 2 कॉइन्स बॉन्स के रूप में मिलेंगे। और अभी ये लगभग 130 डेज ही रहा है इसका टाइमिंग पीरियड, जो अगर बात करें तो ये लगातार हमें सेकंड फैसिलिटी है। और ये जितने भी कॉइन जनरेट होंगे ये हमारे आने वाले समय के एसेट होंगे, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों अगर ये फीमेल अकाउंट हो, तो ये फीमेल अकाउंट हो तो अभी ये इसका वैल्यू चेंज हो गया है, 250 कॉइन्स हो गए हैं। अगर यही अकाउंट हम फीमेल के नाम से ओपन करवाते हैं तो हमें यहाँ 250 कॉइन्स बॉन्स के रूप में एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं, जो कि पर ईयर हमें रिलीज होते हैं, यानी 1 साल के लिए स्टेकिंग पे रहते हैं। तो दोस्तों ये था, आपको मैंने क्लियर किया कि 500 रुपीज में हमें अपना यहाँ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बदले में हमें आज की वैल्यू का कॉइन मिलता है, जो 100 दिन के बाद हम वापस इसको सेल आउट कर सकते हैं। और दूसरा हमें मिलता है दोस्तों ऑप्शन डेली एड व्यू का, जिसके अंदर डेली डॉग कॉइन जनरेट होते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलता है अगर ये फीमेल अकाउंट ओपन करते हैं तो 250 कॉइन एक्स्ट्रा बॉन्स मिलते हैं। और दोस्तों जो एड व्यू और जो बॉन्स है उनको हम पर ईयर ही रिलीज कर सकते हैं, इसमें पहले विड्रॉल नहीं होता है। ये आपको क्लियर कर देता हूँ। अब बातचीत करते हैं दोस्तों आगे सेकंड पार्ट की, इसके बाद हमें क्या सर्विसेज मिलने वाली है दोस्तों, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं उसके बाद बारे में बातचीत करेंगे दोस्तों। अब इस अकाउंट का हमें सेकंड जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है रेफरल प्रोग्रामिंग। अब आपने अकाउंट ओपन किया, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, रेफरल प्रोग्रामिंग के माध्यम से रेफरल माइनिंग प्रोग्रामिंग इसको बोलते हैं, रेफरल माइनिंग प्रोग्राम, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वाले साथी अच्छे जानते हैं माइनिंग क्या सिस्टम है। तो रेफरल प्रोग्रामिंग माइनिंग के माध्यम से भी हमें 25 लेवल तक जितना भी हमारा क्राउड आता है उससे हमें कॉइन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दो 500 रुपीज है उसके अंदर भी हमें क्या है, उस वैल्यू के अंदर भी कॉइन मिलते हैं। मैं आपसे समझ चाहूंगा दोस्तों, जब तक ये हमारा जब तक हम मीटिंग चल रही होती है उसके दौरान कोई भी आप चैट बॉक्स में न जाए, आप इसका मतलब आप एक्टिव नहीं है। अब फिर आप सवाल करेंगे, क्योंकि अभी आप चैट बॉक्स में मैसेज लिखने में बिजी हैं, तो आप लाइव क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लाइव चल रहा है इसका मतलब आप स्क्रीन नहीं देख रहे हैं और आप चैट बॉक्स में बिजी हैं। तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, प्लीज आप उधर नहीं रहे, आप पूरा ध्यान यहाँ रहे कि हो सकता है आपके सवाल आपके डाउट जो आप क्लियर करना चाहते हैं वो यहाँ आपके क्लियर हो जाए। तो आप थोड़ा सा जितना, जब तक कि आधा घंटा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आपको 15-20 मिनट में फ्री कर दूंगा, क्योंकि आपके ज्यादा सभी को जल्द रहती है, तो मैं जल्दी ही इसको फ्री करने वाला हूँ। आप निश्चिंत रहें और इस ये प्लान को आप समझे, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। जो आज तक हमने प्लान देखे हैं वो से सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये नई टेक्नोलॉजी है जिसको आप आज तक जानते नहीं है। सच में बता रहा हूँ आपको, आप बुरा मत मानना, आप बहुत कम जानते हैं। तो इसको समझे आप, नई टेक्नोलॉजी है, समझने में थोड़ी सी समस्या आएगी, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको इजीली समझ में आ सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं कम सरल भाषा के अंदर आपको समझा सके। तो दोस्तों 500 रुपीज के वैल्यू का जो कॉइन जनरेट होता है वो भी हमें क्या होता है कि 2 प्रकार की इनकम में जनरेट होता है। एक तो 25 लेवल्स के अंदर, प्लस में रिवार्ड्स के अंदर ये इनकम जनरेट होती है। ये इनकम नॉन स्टेकेबल कॉइन, इसमें जो है दोस्तों, जो कॉइन मिलते हैं उसको नॉन स्टेकेबल कॉइन बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लें, ये बहुत जरूरी है। नॉन स्टेकेबल कॉइन, नॉन स्टेकेबल कॉइन। दूसरा होता है स्टेकेबल कॉइन, स्टेकेबल कॉइन। ये ध्यान से समझे, ये बहुत जरूरी है। ये आप समझ जाओगे तो आपके सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। नॉन स्टेकेबल कॉइन कौन से होते हैं और स्टेकेबल कॉइन कौन से होते हैं? जो आपसे पैसा लिया जाता है, आपको मैं सरल भाषा में बताऊं, जो पैसा आपसे लिया जाता है उस पैसे की जो वैल्यू का कॉइन जनरेट होता है वो नॉन स्टेकेबल कॉइन है। और जो आपको रेफरल के माध्यम से, जो रेफरल माइनिंग के माध्यम से जो भी आपको कॉइन जनरेट होते हैं, या आपका जो भी एक्स्ट्रा बॉन्स जो आपको मिल रहे हैं किसी भी रेफरल प्रोग्रामिंग के माध्यम से, आपको जितने भी कॉइन जनरेट होंगे वो स्टेकेबल कॉइन होंगे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं, बार बार ये सवाल नहीं होगा। नॉन स्टेकेबल कॉइन जो 500 रुपीज का वैल्यू का जो कॉइन जनरेट होता है वो नॉन स्टेकेबल कॉइन है। जो रजिस्टर, उसके अलावा जितने भी कॉइन है वो स्टेकेबल कॉइन। अब आपको अच्छे समझ में आ गया। नॉन स्टेकेबल कॉइन जो है दोस्तों हर 15 दिन के बाद रिलीज हो, हर 15-15 डेज के अंदर हमारा
क्या होता है कि एक्सचेंज लाइव होता है। क्या होता है? एक्सचेंज लाइव होता है। उस एक्सचेंज लाइव के दौरान जो भी हमारा नॉन स्टेकेबल कॉइन है उसको हम सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल आउट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। और स्टेकेबल कॉइन है दोस्तों, वो पर ईयर लीज होते हैं। क्या होते हैं? पर ईयर। आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद, ज्वाइनिंग जैसे मान लिया आज आज की ज्वाइनिंग डेट है, तो आज से आज 17 नवंबर है, तो नेक्स्ट 17 नवंबर 2023 को आपका 1 साल हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। तो इस दौरान जितने भी आपके स्टेकेबल कॉइन है, इस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी आपके पास स्टेकेबल कॉइन आएंगे, उसका 1.66% आपको रिलीज होगा। क्या होगा? वन वन पॉइंट रिलीज हो जाएगा, जो नॉन स्टेकेबल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नॉन स्टेकेबल कॉइन में चला जाएगा, या सेलेबल में चला जाएगा। सेलेबल में भी, जो सेल करने योग्य। अब आप इसको समझते हैं दोस्तों? नॉन स्टेकेबल मतलब जो स्टेकेबल नहीं है, सेलेबल मतलब जो बेचने योग्य है। तो ये बेचने वाले इस दो कैटेगरी में चले जाएंगे, जहां से आप इसको उपयोग कर सकते हैं लाइव रेट के अकॉर्डिंग। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दें, नॉन स्टेकेबल कॉइन कौन कौन से हैं। पहला, एड। एड के जितने भी कॉइन आपको मिलेंगे स्टेकेबल कॉइन है। ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। स्टेकेबल कॉइन, स्टेकेबल कॉइन कौन कौन से हैं? एड, जितनी भी आप डेट देखते हो, प्लस में 2 नंबर आपका जो बोनस मिलता है, चाहे वो आपका फीमेल अकाउंट का हो या अदर आपका किसी प्रकार का हो, रेफ। उसके बाद तीसरा है रेफरल का, रेफरल कॉइन्स। चौथा आपका है दोस्तों जो आपका कूपन के लिए आता है। कूपन, कूपन का जो आता है, मतलब कूपन रेफरल का आता है, या कूपन कूपन रेफरल का जो काफी साथियों का आता है कॉइन, उसमें ये कॉइन जितने भी हैं वो स्टेकेबल कॉइन है। ये प्लस होते जाएंगे। आप क्या होते जाएंगे? प्लस होते जाएंगे। और 1 साल में जितने भी कॉइन जनरेट होंगे उसका 1 ईयर के बाद 1.66% आपको मिल जाएगा। ओके। और पर ईयर मिलेगा आपको। ये क्या मिलेगा? पर ईयर 1.66 मिलेगा, 1.66 मिलेगा। अब आप, सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर, कौन दूसरे साथी बताएं, क्या स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? रविंदर सर, आपको नहीं दिखाई दे रही है, बाकी और भी साथी हैं, प्लीज देखें स्क्रीन शेयर हो रही है सर। दिखाई दे रही सर, कंटिन्यू। ओके सर, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन नहीं दे रही है। तो सर आप नेटवर्क चेक करें, जिनके पास स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है प्लीज। तो पर ईयर 1.66% है। अब आप पे डिपेंड है दोस्तों कि इसको आप लाइव रेट के अकॉर्डिंग आप सेल करना चाहें, लाइव रेट के अकॉर्डिंग आप चाहें तो सेल, हाँ यस, लाइव रेट के अकॉर्डिंग आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। और अदरवाइज आप होल्ड करना चाहें, जैसे काफी साथियों ने क्या है कि होल्ड करके भी, हाँ अभी रुक गए, बीच बीच में थोड़ा दिक्कत आती है। तो दोस्तों लाइव होल्ड करना चाहें तो होल्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको आज लगा कि यार ये रेट लगातार बढ़ रहा है, तो मैं बाद में बेचूंगा, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है। लेकिन ये रिलीज हो जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा? नॉन स्टेकेबल में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? नॉन स्टेकेबल में आ जाएंगे, स्टेकेबल में नहीं रहेंगे। ओके। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया नॉन स्टेकेबल कॉइन कौन से हैं। और आज से मैं जितने भी ट्रेनर्स हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा कि ये शब्द यूज करना शुरू कर दें, स्टेकेबल, नॉन स्टेकेबल। क्योंकि हम ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट को इन्हीं के शब्दों से करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हम साथियों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो ये बार बार हम रिपीट करेंगे। अब नॉन स्टेकेबल कौन कौन से हैं, स्टेकेबल कौन कौन से हैं, वो आप अपनी आईडी ओपन करेंगे, वहां श्योर आपको बकायदा ये शब्द लिखा होता है। फर्स्ट 3 कॉलम आते हैं, माई एटीएम, माई एटीएम के बाद वीकली का जो भी है, सेलेबल कॉइन का ऑप्शन अलग से आता है, नॉन स्टेकेबल का आता है, फिर स्टेकिंग पे लिखा जितने स्टेकेबल कॉइन है वो सारे कॉइन आपके, या स्टेकड कॉइन, आपको ऐसा भी लिखाएगा स्टेकड कॉइन, स्टेकड कॉइन्स। तो ये स्टेकड कॉइन मतलब स्टेकेबल है, ये स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। तो ये पर ईयर आए, पर ईयर 1.66% रिलीज हो जाए, ये ध्यान रखना। और उसका जो वैल्यू होगा आप उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए। अब एग्जांपल देता हूँ, काफी साथी कहें सर 1.66 तो बहुत कम होता है। बहुत कम नहीं होता दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 1 लाख कॉइन है, 1.66% ही अगर आपको रिलीज होता है पर ईयर, तो कितना हो गया? 1660 कॉइन। अब लाइव रेट मान लो 1000 रुपये भी है, तो आप वैल्यू देख लीजिए दोस्तों, 16,60,000 रुपये। अगर 100 रुपये भी है तो 1,66,000।
बहुत कम नहीं है दोस्तों। और ये कहाँ से पैदा किए जा सकते हैं? रेफरल प्रोग्रामिंग के माध्यम से। और रेफरल प्रोग्रामिंग के में अंदर हमें 25 लेवल तक कॉइन जनरेट होते हैं, 25 लेवल तक कॉइन जनरेट होते हैं। सर प्लीज एक बार प्लान कर लीजिए, उसके बाद में आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। 25 लेवल तक हमें कॉइन जनरेट होता है, ठीक है, उस वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम बातचीत करते हैं ये कॉइन कितना कितना कहाँ कहाँ मिलेगा, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ दो प्रकार के कॉइन आएंगे रेफरल का। रेफरल का कॉइन दो प्रकार के आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो नॉन स्टेकेबल, नॉन स्टेकेबल, और एक स्टेकेबल। नॉन स्टेकेबल में मैंने आपको बताया जो 500 रुपीज का जो वैल्यू का कॉइन होता है वो जनरेट होता है, वो नॉन स्टेकेबल होता है। और स्टेकेबल कौन सा होता है? जो आपको डायरेक्ट रेफरल का मिलता है। ये सभी 25 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं दोस्तों। आपकी डाउन में जितनी भी आपका जो रेफरल प्रोग्रामिंग के माध्यम से जितना भी ग्रुप बनेगा, इस तरीके से 25 लेवल तक ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्टेकेबल कॉइन को हम 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद अपने सेल आउट कर सकते हैं। स्टेकेबल कॉइन जो है, नॉन स्टेकेबल को सॉरी, और स्टेकेबल कॉइन है वो पर ईयर हमें रिलीज होते हैं, फिर हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। आप देखते दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी साथी को 500 रुपीज से रेफर करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट रेफर करते हैं तो 0.3057 कॉइन आपको मिलता है। ये आपका स्टेकेबल कॉइन है। ये क्या है? स्टेकेबल कॉइन है। इसी प्रकार आगे से आगे अलग अलग लेवल पे है, वो आपको एक चार्ट मिल जाएगा, कैसे वो आप अपने आईडी पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। दूसरा है दोस्तों स्टेकेबल कॉइन। स्टेकेबल कॉइन कितना मिलता है? 126 कॉइन मिलता है दोस्तों, डायरेक्ट रेफरल का। क्या मिलता है? 126 कॉइन्स मिलते हैं। अब इसके अंदर स्पेशल ऑफर और होता है, अगर आप क्या डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का अगर आप रेफर करते हैं, सर मुझे तो ये लगता है कि मैं एक बार प्लान को बंद कर दूं, मैं आपके चैट बॉक्स में आकर के चैटिंग कर लेता हूँ आपसे। यार बड़े महापुरुष हो आप, कमाल होगी। कल से प्लान के दौरान चैट बॉक्स बंद करेंगे। 126 कॉइन्स जो है वो आपको मिलता है। अगर आपका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट है, तो आपको 50% एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है। क्या मिलता है? 50% एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है। अगर डिफरेंट स्टेट है दोस्तों, डिफरेंट स्टेट से आप किसी साथी को रेफरल कर रहे हो, तो आपको 100% प्लस एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है। अब यहाँ चीज समझें दोस्तों, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। जितने भी डायरेक्ट रेफरल करेंगे, ध्यान से सुन लेना, डायरेक्ट जितने भी रेफरल करेंगे 126 कॉइन आपको जनरेट होगा। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी उसी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी इर्द गिर्द लोकल एरिया के अंदर आप किसी को रेफरल करोगे तो आपको 126 कॉइन मिलेगा। अब अलग डिस्ट्रिक्ट में करते हो, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में करते हो, तो 50% इसका एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 125 26 का 50% कितना हो गया? 63। तो कितना मिल जाएगा? 89 कॉइन, राइट। और अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेट डिफरेंट हो जाती है, मान लो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं पंजाब में किसी व्यक्ति को शेयर करूंगा, तो मुझे डबल कॉइन मिलेंगे। 126 का 100% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी 126 प्लस 126, 126 तो मुझे रेफरल का मिलना ही है, लेकिन 126 अदर स्टेट का मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 252 मिलेगा। ओके। और दोस्तों ये जो है, ये हर लेवल पे 50% होता है। हर लेवल पे 50% होता है। जैसे मान लीजिए पहले लेवल पे आपको 126 मिला, यहाँ 189 मिला, वहां यहाँ 252 मिला, यानी आपको सेम डिस्ट्रिक्ट पे 126 मिला, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट किया तो 189 मिला, और स्टेट डिफरेंट किया तो आपको क्या? 252 मिला। अब ये तो है फर्स्ट लेवल। क्या है? फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल। अब आपका जो है सेकंड लेवल, सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में इसका 50% हो जाएगा। यानी सेकंड लेवल में कोई व्यक्ति आएगा तो कितने मिलेंगे? 36। ओके। और ये मिलेगा तो ओके, ये मिलेगा तो 126। अगर आपने किसी व्यक्ति, आपके डाउन में कोई व्यक्ति अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहा है, तो आपको 63 कॉइन आपको आ जाएंगे, 63 कॉइन आ जाएंगे। अगर आपका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है तो 94.5 आ जाएगा। अगर
डिफरेंट स्टेट में कर रहा है, मान लो आपका डाउन वाला, तो आपको 126 आ जाएगा। तो ये सेकंड लेवल है। इसी प्रकार दोस्तों थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ लेवल तक ये 50-50% कम होता रहता है। आगे का वो चार्ट में आप देख लेना, जो आपके पास अपलाइन की तरफ से मिल जाएगा। और उसके बाद छठे से लेकर 25 लेवल तक फिक्स रहता है, यानी छठे लेवल पे जो मिलेगा वो 25 लेवल तक फिक्स मिलेगा, चाहे कितने कॉइन मिलते हैं वो आप पीडीएफ इतना आप थोड़ा अपलाइन का सहयोग ले। तो दोस्तों ये क्लियर हो चुका है, इस पे कोई सवाल रहा हो तो हम बातचीत कर लें, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये दो प्रकार का हमें रेफरल प्रोग्रामिंग के माध्यम से मिलता है। ज्यादा ज्यादा रेफरल करेंगे तो ज्यादा ज्यादा कॉइन होंगे। और ये हमारा नॉन, ये स्टेकेबल कॉइन है दोस्तों, ये एसेट है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, जिसका 1.66% हर ईयर मिलने वाला, और उसका वैल्यूएशन जो होगा वो वैल्यूएशन लगातार बढ़ेगा तो उसका हमें जनरेट होगा। तो ये है दोस्तों ये चीज। अब आप बातचीत करते हैं, एक सवाल और आता है कि सर जो हमें एक स्पेशली कंपनी की तरफ से रिवार्ड दिया गया, क्या दिया गया, रिवार्ड्स दिए गए, रिवार्ड्स कॉइन दिए गए दोस्तों, वो भी कॉइन्स नॉन स्टेकेबल है। कौन है, नॉन स्टेकेबल में आते हैं। जिसका नॉन स्टेकेबल का मतलब एक ही है दोस्तों कि जो हर 15 दिन के बाद में हम विड्रॉल अपने अकाउंट में ले सकें, सेल कर सकें, जिनको हम सेल कर सकें, वो नॉन स्टेकेबल कॉइन होता है। तो ये रिवार्ड कॉइन्स क्या होते हैं दोस्तों, रिवार्ड के लिए आपको सबसे पहला रिवार्ड दिया जाता है मोबाइल। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, जैसे ही आपने आईडी अपनी लगाई है, आपने आईडी लगाने के बाद में आपने क्या किया, इसको एमपीपी में कन्वर्ट कर लिया। अपने अकाउंट को, आपने जो अपना अकाउंट बनवाया उस अकाउंट को एमपीपी बना दिया। एमपीपी कैसे होगा दोस्तों, एमपीपी का मतलब होता है मोबाइल पिन पॉइंट। मोबाइल पिन पॉइंट, मोबाइल पिन पॉइंट का मतलब दोस्तों ये नेटवर्किंग करना नहीं है। काफी साथी सवाल करते हैं सर ये जो कॉइन करेंगे डायरेक्ट करना होगा क्या। अरे डायरेक्ट का मैटर नहीं है, ये मोबाइल पिन पॉइंट है, ये पार्ट ही अलग हो जाता है। यानी आप वर्किंग करते या नहीं करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास मोबाइल पिन पॉइंट है। आपके पास अगर इस मोबाइल पिन पॉइंट के अंदर जिस दिन आप 66 कूपन परचेज कर लेंगे, आप काफी सवाल कहेंगे सर कूपन क्या होता है। कूपन क्या होता है, जो 500 रुपीज में जो आप अपना अकाउंट एक्टिवेशन करते हैं ना, अकाउंट एक्टिवेशन करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, तो उसका एक कोड मिलता है जिसको कूपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपन बोलते हैं। ये 500 रुपए का एक कूपन होता है। क्या, कितने रुपए का होता है, 500 रुपीज का। यानी आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप अपने सीनियर के साथी या जिसने आपको फॉरवर्ड किया है उसके लिंक से आप ज्वाइन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आपको यूजर नेम मिल जाएगा, और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ये चीजें मिल जाएगी। लेकिन इसको एक्टिवेशन करने के लिए क्या करना होगा, 500 रुपीज पे करके आपको एक कूपन लेना होगा, और उस कूपन को जैसे आप अपने आईडी पे डालेंगे तो वो आपका ये जो यूजर इसमें अकाउंट में डालेंगे तो ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और उस वैल्यू का आपको कॉइन जनरेट हो जाएगा लाइव रेट में, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ओके, तो ये कूपन जो है, इस प्रकार के 66 कूपन आप परचेज कर लेते हैं अपनी मोबाइल पिन पॉइंट पे, डायरेक्ट आईडी पे नहीं, मोबाइल पिन पॉइंट पे जिस दिन आप ये परचेज कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहला रिवार्ड मिलता है मोबाइल के लिए 700 रुपीज, 7000 रुपीज कैश का कॉइन्स मिलता है। यानी 7,000 रुपीज के क्या है दोस्तों, आपको सेलेबल कॉइन मिल जाते हैं। ठीक है ना, ये नॉन स्टेकेबल में चले जाते हैं, नॉन स्टेकेबल कॉइन मिल जाते हैं। हाँ, नॉन स्टेकेबल कॉइन मिलते हैं। ये याद ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जब कुछ जो कुछ मिलेगा हमारा कीबो कॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन होगा, आपको जो भी वैल्यूएशन दिखाई देगी, या आईएनआर अपना बेस है, इसलिए मैं आपको आईएनआर में कन्वर्ट बता रहा हूँ, बाकी सारा कॉइन जो सिस्टम जो है कॉइन के अंदर है। तो ये आईएनआर हमारा बेस है। तो यानी मोबाइल के लिए 66 कूपन हम परचेज कर लेते हैं, तो 7,000 रुपये हमें कैश का कॉइन, नॉन स्टेकेबल कॉइन मिल जाते हैं, जिनको हम हर 15 दिन के बाद जो क्लोजिंग आएगी हमारी, जिसको हम नेटवर्किंग की भाषा में बोलते हैं क्लोजिंग, तो हर 15 दिन के बाद में, वैसे हम अगर कीबो की भाषा में बोलें तो हर 15 दिन के बाद में हमारा एक्सचेंज लाइव होता है। क्या होता है, एक्सचेंज लाइव होता है। जब एक्सचेंज लाइव होगा तब हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और हमारे अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार सेकंड पार्ट है दोस्तों, जैसे आपने अपना एमपीपी किया, तो आपने आगे भी टीम बनाया है, आगे मेहनत की है, आगे चलाए। अब इनमें से कुछ लोग आपके साथ आएंगे जो वर्क अच्छा कर रहे हैं, मतलब 5, 10, 20, 50 कूपन आगे परचेज कर रहे हैं, तो इनको भी आप एमपीपी दिलवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, एमपीपी करवा सकते हो, इनका भी एमपीपी करवा सकते हो। जैसे ही एमपीपी आपके डायरेक्ट जितनी एमपीपी होगी, उस एमपीपी के अंदर आपका 66
सॉरी 132 कूपन परचेज हो जाएंगे। मान लीजिए आपके डायरेक्ट में इस बंदे ने 10 कूपन परचेज किया, इसने 20 किया, इसने 30 किया, इसने 40 किया, इसने 10 किया, ऐसे करके टोटल 132 कूपन जो आपके डायरेक्ट में जितनी भी एमपीपी है उसके अंदर परचेज हो जाएगा। तो आपको सेकंड रिवार्ड मिलता है दोस्तों बाइक। क्या मिलता है? बाइक। बाइक के लिए आपको क्या 15,000 का नॉन स्टेकेबल कॉइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 15,000 रुपये वर्थ का नॉन स्टेकेबल कॉइन मिल जाएगा। नॉन स्टेकेबल कॉइन मिल जाएगा जिसको आप, वही बात है, तो जैसे ही आपका 15 दिन के बाद में ये एक्सचेंज लाइव होगा तो आप सेल आउट कर सकते हो। ओके। और प्लस में आपको 3,400 रुपीज का, यानी 3,400 रुपये वर्थ का आपको हर मंथ, पर मंथ सेलेबल कॉइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेलेबल कॉइन। सेलेबल कॉइन मिल जाएगा दोस्तों। और ये मिलेंगे 34 मंथ तक। कब तक मिलेंगे? 34 मंथ तक। तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि 1,500 रुपये का ये जो बाइक बन रहा है वो 1,00,000 लगभग 30,000 रुपये का हमें वैल्यू का ये बाइक मिल रहा है दोस्तों। तो ये आप बाइक लेना चाहे बाइक ले सकते हैं, आप पैसा जो आपको लेना चाहे पैसा ले सकते हैं। लेना खुद को पड़ेगा, कंपनी इसमें नहीं देती। कंपनी आपको 15,000 रुपये का जो वर्थ का है नॉन स्टेबल कॉइन दे देती है, जिसको आप अपने सेल कर सकते हैं और सेल करके अपने अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद आप चाहे वैसे आप उसको चाहे इसको बाइक लें चाहे कुछ भी करें, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद हर महीने आपको 3,400 रुपये यानी 3,400 रुपये वर्थ का आपको सेलेबल कॉइन देती रही कंपनी। उसको आप यूज कर सकते हैं सेलेबल कॉइन को, और इनको ये 34 महीने तक आएगा। और मैं अगर छोटी सी भाषा की बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज है कि बेरोजगारी भत्ता है। एक बेरोजगार व्यक्ति फिर घूम रहा है तो उसको कह दीजिए भैया थोड़ी मेहनत कर ले और कुछ टीम बना करके ये 132 कूपन जो है परचेज करके आगे यूज करा दे, तो आपको ये बाइक के लिए 15,000 तो एक बार मिल ही रहा है। इसके अलावा 3,400 रुपये हर महीने आपको आ रहा है। 34 महीने तक आप सॉलिड हो गए, सिक्योर हो गए कि 34 महीने तक तो आपको 3,400 रुपये आएंगे। ओके। तो दोस्तों ये था रिवार्ड से। अब बात करते हैं थर्ड रिवार्ड की, जिसका नाम है दोस्तों कार। कार के लिए क्या चाहिए? 8 लाख की कार। 8 लाख की कार देती है, यहाँ कार ही देती है कंपनी, पैसा नहीं देती है। आप हैं दोस्तों, आपने जितने भी साथियों को डायरेक्ट एमपीपी करवाया है, क्या करवाया है? एमपीपी करवाया है। क्या करवाया है? एमपीपी। अब ये साथी भी तो आगे वर्क कर रहे हैं ना, तो ये भी आगे अपने डाउन में एमपीपी कर। हेलो हेलो। 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 सॉरी दोस्तों, बीच में एक कॉल आ गया था, थोड़ा सा अर्जेंट था इसलिए। तो दोस्तों ये जितनी भी एमपीपी है जो आपने डायरेक्ट में की है, ये तो आपके बाइक में काउंट होगी। इसमें जितनी भी परचेजिंग होगी वो बाइक में काउंट होगी। और ये जो सेकंड आपका लेवल है, आपका सेकंड जो लेवल है, जो आपके डायरेक्ट वाले के डायरेक्ट नीचे जो एमपीपी हो रही है डायरेक्ट में, वो आपका कार के लिए अचीव होगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, इस अचीवमेंट के लिए, रिवार्ड के लिए 3 ही लेवल है। आप हैं पहला, दूसरा आपके डायरेक्ट, उसके बाद में तीसरा उनके डायरेक्ट, इसके बाद में कोई लेवल नहीं। ये 3 ही लेवल आप खुद करेंगे अपनी एमपीपी पे 66 कूपन, तो आप क्या हो जाएंगे? मोबाइल अचीवर हो जाएंगे। आपके डाउन में ये जो जितने भी साथी है, जिस दिन ये 132 कर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? बाइक अचीवर। और ये जितने भी साथी है जिस दिन 1,584 कूपन परचेज कर लेंगे तो आप क्या अचीवर हो जाएंगे? कार अचीवर। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कूपन कहाँ यूज हो रहे हैं ये इसका कोई मैटर नहीं है। काफी साथी करेंगे, कहते हैं सर डायरेक्ट आईडी लगाना पड़ेगा। आईडी लगाने में और परचेज करने में दोस्तों 2 चीज होती है। आप सेल परचेज का तो ऑप्शन जानते हो ना, एक तो था परचेज। परचेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? खरीदना। और दूसरा होता है सेल, यानी बेचना। आज अगर एमपीपी के प्रति अगर सवाल आया ना तो मैं आज सवाल नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना। परचेज मतलब आपने खरीद के रख लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने शॉप की, मोबाइल पिन पॉइंट का मतलब क्या आता है? एक शॉप ही तो होती है ना, दुकान होगी, आप डिजिटल दुकान है, यानी आपकी मोबाइल, ये मोबाइल के अंदर दुकान है। क्यों? हम डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं, तो डिजिटल मोबाइल हो गया ना आपका। तो आपने एसेट खरीद के रख लिया,
ओ माय गॉड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। 1 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। हॉटस्पॉट, ओके, तो 1 मिनट में अभी ज्वाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित है। क्योंकि बीच में कॉल आने की वजह से दूसरी कॉल पे कॉल आ गया था, इस वजह से तो क्या हुआ कि वो दूसरा मोबाइल का कनेक्शन कट गया। तभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं दोबारा से इसको कर लेता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करें प्लीज। ये लाइफ ऑफ आर्ट है, छोटी छोटी दिक्कतें आएगी, बड़ा काम करोगे तो 100% दिक्कतें आएगी। और जो बंदा पेशेंस रखता है वो जीत जाता है, जो जल्दबाजी करके भाग जाता है वो रह जाता है, फिर उसको जीरो से शुरुआत करनी होती है। इसलिए जहाँ है वहीं बैठे रहे, क्योंकि यहाँ तक का सफर हम तय कर चुके हैं। ओके, और आगे का सफर जो है हमें यहीं से शुरुआत करना है, पीछे नहीं भागना है। ओके, तो ये छोटा सा, ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक था, वो हमने पूरा किया। तो दोस्तों, ये चीज समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ सिर्फ खरीदना है, बेचने का मैटर नहीं है। यानी ये कॉइन आपने, ये सॉरी कूपन जो है 66 कूपन लेके रख लिए। अब आपका ये सेकंड पार्ट, ये तो ये पार्ट है एमपीपी का। किसका पार्ट है? ध्यान से देख लेना दोस्तों, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, एमपीपी का पार्ट है। दूसरा है आपका टीम, जो आप है और आपके 25 लेवल तक है। कितने? 25 लेवल डेव तक। ओके, अब ये कूपन जो है कहीं पे भी यूज हो जाए, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। आपके पास कूपन पड़ा था और यहां से मान लो आपने डायरेक्ट में आपने 5वें लेवल पे कोई बंदा ने आपसे कूपन परचेज कर लिया, राइट? अब अभी क्योंकि ये बंदे जो है बीच में सोए हुए हैं, इन्होंने नई सर्विस दी, ये डायरेक्ट आपसे सर्विस ले रहा है और इसने परचेज कर लिया, 10 कूपन को परचेज कर लिए, ठीक है ना, आपसे। तो ये आप यहाँ सेल कर सकते हो। आपने खरीद के रख दिया, अब से बेचना है, अब सेल कर सकते हो। ये सेल कहीं कर सकते हो, 25 लेवल में भी कहीं सेल कर सकते हो। आपकी अपलाइन है, अपलाइन को भी जरूरत पड़ गई, मान लो अपलाइन है और उसके पास कूपन नहीं है और अचानक से जरूरत पड़ गई, तो वो कहेगा सर आपके एमपीपी में कूपन पड़ा है क्या, मैं 500 रुपए भेज रहा हूँ, मुझे कूपन चाहिए अर्जेंट, तो वो आपके एमपीपी से खरीद सकता है, तो वो एक माइनस हो जाएगा। तो आपका ये टारगेट में अचीव होगा। तो आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। खरीदना और बेचने में फर्क है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। आज एमपीपी के बारे में सवाल मत करना प्लीज, अगर सवाल है तो आप अपनी अप्लायंस से कॉन्टेक्ट करना, आज सवाल के जवाब नहीं देगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ। परचेज करना है सिर्फ आपको। आप एक साथ भी कर सकते हैं, काफी साथी ऐसे होते हैं एक साथ परचेज बल्क में कर लेते हैं, या एक एक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप टीम बना रहे हैं, आपने आज 5 कूपन यूज किए, राइट? आज दूसरे दिन आपने 3 कूपन यूज किए और फिर उसने आपने 10 कूपन यूज कर लिए। इस तरीके से आपको कूपन की डिमांड आ रही है, तो ये 5 प्लस 3 प्लस 10 ये ऐड होते जाएंगे आपके। आप अपनी एमपीपी से खरीदते रहिए, बस इतना ही करना है कि ये इन कूपन को आपके एमपीपी करके एनपीपी में खरीद लीजिए, और जैसे जैसे जिस दिन ये 66 हो जाएंगे उस दिन आप मोबाइल अचीवर हो जाएंगे, बस। क्लियर? यानी इसको बल्क में, यहाँ कंडीशन कोई नहीं है, सबसे अच्छी बात है। काफी साथी कहते हैं सर इसमें कोई कंडीशन है क्या, कंपनी कल को कंडीशन लगाएगी, होगा प्लान चेंज होगा। प्लान ही नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है भाई, ये तो एक कंसेप्ट है, ये एक्सचेंज है, ये क्रिप्टो करेंसी का एक प्लेटफॉर्म है, ये नेटवर्किंग नहीं है। ये जो रेफरल प्रोग्रामिंग हम बना रहे हैं ना, ये रेफरल प्रोग्रामिंग ट्रेडिशनल में भी होता है, अकेला नेटवर्किंग में नहीं होता। जियो एक क्या है, सर्च क्या है, आप हर चीज को नेटवर्किंग में यूज कर। राजनीति क्या है, पॉलिटिकल्स क्या है, एक सरपंच बनता है, एक प्रधानमंत्री बनता है, उसका भी तो नेटवर्क होता है ना। तो वो रेफरल ही तो है, एक दूसरे को रेफरल करते हैं। तेरे पास इतने लोग हैं, हाँ ये 10 बंदे मेरे को वोट देना चाहिए भैया, ठीक है ना। आप सर्च वाले हैं तो एक नेटवर्क बना दिया ना, एक गांव के अंदर गए तो 50 कस्टमर वहां पैदा कर दिए, एक पॉइंट बना दिया वहां पे, ठीक है। एक लीडर, जैसे हम नेटवर्किंग में एक लीडर बनाते हैं, तो एक लीडर बना दिया और वहां के इर्द गिर्द जितने उससे कॉन्टेक्ट करा दिया। काम किसका हो रहा है? सर्च का। नेटवर्क किसका बन रहा है? सर्च का। तो उसी प्रकार नेटवर्क हर जगह है, रेफरल प्रोग्रामिंग हर जगह है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी चीज यूज करते हैं, वहां क्या करते हैं? आपको दिया जाता है रेफरल कीजिए, 75 रुपए कैश प्राप्त कीजिए। अब कैशबैक कैसे देता है? वो काम जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही काम करवाता है। क्या करता है? किसी को रेफरल कीजिए, रेफरल करने से वो अकाउंट ओपन करेगा, तो आपके आपके ऐड हो जाएगा। प्लस उसके बाद में वो कहता है 500, जैसे सिस्टम कह रहा है 500 रुपए का कॉइन परचेज कर लेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम उसमें लिखा था ना टर्म एंड कंडीशन,
कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब वो करेगा, ठीक है ना, सामने वाला जो आपका पार्टिसिपेंट है वो या आपका रेफरल वाला बंदा ट्रांजेक्शन करेगा तो आपको इतना कैशबैक प्राप्त होगा, ऐसे ही होता ना। तो उसी प्रकार रेफरल प्रोग्रामिंग जो 31 मार्च तक की चलेगी, 2023 तक ही चलेगी, उसके बाद में रेफरल प्रोग्रामिंग की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये है दोस्तों आज का प्लान के बारे में जो मैंने एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और मेरी कोशिश ये रही कि मैं आपकी भाषा में ही बता पाऊँ, क्योंकि डेली जो सवाल मैं सुनता हूँ ना, तो उन सवाल को मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी तरीके से आज आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं चाहूंगा सर नेक्स्ट, क्योंकि समय जो है मेरा टाइम और हो चुका है, नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं दिनेश द्विवेदी सर को इनवाइट